बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। विशुद्ध कबीर की वाणी, उसमें एक शंका की गुंजाइश नहीं। तुलसीदास जी की रामायण में भी बीच जब कुछ काल पहले 15 साल पहले कहीं पन्ने फाड़े जा रहे थे रामायण के, कहीं आदमी झगड़ा किए, कहीं मर गए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इन विवादों को लेकर। लेकिन तुलसीकृत रामायण ऐसी है जिसमें एक चौपाई भी ऐसी नहीं है जिसमें संदेह किया जा सके, जिसमें विवाद खड़ा हो। लेकिन शास्त्र कोई बिरला महापुरुष जानता है, उनके संरक्षण में बिरला ही कोई अधिकारी पढ़ता है। न सब पढ़ते हैं न जानते हैं। तुलसीदास जी ने खुद निर्णय दिया कि हम जो लिख रहे हैं इसको समझने की क्षमता किसमें है। तो यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। ये जो रामचरित्र मानस जो हमने लिखा, इसको केवल मुनि और ज्ञानी जानते हैं और कोई नहीं जानता। ये है शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम कर जा पर हुई। जब से आश्रम में साहित्य फैलने लगा है, तब से रामायण पर टीका टिप्पणी बहुत कम हो गई। पहुंच बढ़ जाए तो कम। एक तो स्त्रियों की निंदा, एक ब्राह्मणों का पक्षपात। तुलसीदास जी से दो भूलें कैसे हो गई। प्रतीत हो रहा है कि पीछे पड़ के लोगों ने करवाया होगा। ये था गांधी कालीन लोहिया, एक नेता था, उसकी प्रश्न। पूरी भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का उपाय रामायण से बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन वो महापुरुष की दो भूलें कैसे हो गई। प्रतीत हो रहा पीछे पड़ के कराई गई थी, लेकिन कोई भूल ही नहीं है। न स्त्रियों की निंदा है और न ही ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात। लेकिन शास्त्र कोई बिरला महापुरुष जानता है। बस इतना ही फर्क है, चरित्र जाने मुनि ज्ञानी। इसलिए शंका है, क्योंकि हम जो टीका टिप्पणी करते हैं ज्ञानी मुनि तो है नहीं। हमें लेना है वोट, और वोट जब हल्ला करके कुछ गलती निकालो तब लोग भड़केंगे तो देंगे, और क्या। धर्म दो चार नहीं होते। सुख भी उन एक परम तत्व परमात्मा
उनके प्रति समर्पण, उसे प्राप्त करने की नियत विधि, उस विधि का आचरण धर्माचरण है, बस और कोई धर्म नहीं। और भगवान की भक्ति तक हम पहुंच जाएं, उसके लिए सब तीर्थ व्रत अनिवार्य ही धर्म के अंग है। तो तीर्थाटन साधन समुदाय, योग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सारे तीर्थों का भ्रमण, सारे साधनों का समुदाय, प्राणियों पर दया, द्विज और गुरु की सेवा, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। ये वेदोक्त साधन है, अनर्गल नहीं है। वेदों में वर्णित साधन, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सबका फल है हरि की भक्ति, एक परमात्मा की भक्ति। तो परमात्मा की भक्ति तक पहुंचने के लिए सब अनिवार्य है। भक्ति मिल गई तो फिर प्राइमरी का कोर्स, मिडिल का, इंटर का सब उसमें समा गया। एमए में सब कोर्स समा जाता है, एक सब्जेक्ट रहता है कि प्रभु को पाया कैसे जाए। तो दान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहते श्रुति सज्जन। दान करो, दया करो, इंद्रियों का दमन, मन का समन, सारे तीर्थों का अवगान, ये सब धर्म है। श्रुति और सत्पुरुषों ने जहाँ तक धर्म की परिभाषा दी है, ये सब धर्म भक्ति में डूब जाते हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, जो बिनु संतन का हो पाई। सबका फल हरि की भक्ति है, वह बगैर संत के आज तक किसी ने प्राप्त किया ही नहीं। लेकिन जो हरि की भक्ति है, यही धर्म है। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो धर्मज्ञ सोई धर्मज्ञ, वो धर्म का मर्मज्ञ, गुणी और ज्ञाता, पंडित है, दान दाता है। कौन कि राम चरण जाकर मन जाता है। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। नीति में निपुण है, परम सयाना है। वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है, क्रिया में दक्ष है। श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण सोई, क्रिया में दक्ष है। भले ही कहीं न पड़ा हो तब भी सारे लक्षणों से युक्त है। कौन कि रामचरण जाकर मन रहता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तो सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। ये पार्वती, वो कुल ही कृतार्थ है, वो कुल धन्य है, वो कुल ही मोक्ष मार्गी है, मोक्ष प्राप्त है, जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए। बस इतना ही धर्म है। और ये जो तीर्थाटन साधन समुदाय, ये धर्म के अंग उपांग है। ये हमें उस राम के एक नाम में निष्ठ होने के लिए, ये दूरी तय वो निष्ठावान होने के लिए इन सब से गुजरना पड़ता है। और शुरू से निष्ठा हो गई तो ठीक है, रास्ता सरल हो गया। और क्या, इतना ही ठीक। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, बगैर सींग पूछ का पशु है। अन्य उपायों से कल्याण चाहता तो बगैर सींग पूछ का पशु है। बैल में उसमें कोई अंतर नहीं, सींग नहीं जामे है, पूंछ नहीं लटकी है, पक्का बैल।
तो महापुरुष लोग और कितनी ताड़ना दें और कितना ठोक के समझावें। तुलसीदास जी ने बड़ी मेहनत की, कृपा की। एक कबीर का भजन है, ईश्वर पद में रुकावट है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, और 5 के 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। आंखें अपना चाहती है, अपने अनुकूल दृश्य देखना चाहती है। कान अनुकूल वाक्य सुनना चाहता है। ये भयंकर है, बड़ी दुर्दांत है। कबीर ने कहा ये 5 कुकुरिया हैं, 5 कुतिया राम की करे भजन में भंग, और इनके टुकड़ा देके तब करियो सत्संग। ये 5 कुतिया है राम जी की, हर समय पूंछ हिलाती रहती, पेट कभी नहीं भरता। ये जहां जहां लपर लपर कर रही वहां से हटा के इसको टुकड़ा दो, उससे अलग कोई स्वाद की वस्तु प्रदान करो, भजन दो, तब सत्य की संगत में लगो, अर्थात चिंतन में लगो। एक भजन में कहते हैं कि संतों घर में झगड़ा भारी। एक तो इस घर में झगड़ा, ये तो घर बदलते रहते हैं, लेकिन ये घर है आपका हृदय। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, संतों घर में झगड़ा भारी। रात और दिन थोड़ा शांत होगी, फिर झझक के उठेंगी और ताल ठोक के लड़ जाएंगी। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, मिल के हमला करती हैं। थोड़ी शांत हुई फिर मिल के हमला, लड़ गई। 5 ढोटा, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनकी 5 विषय, 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। 5 ये लड़के हैं और एक इसके पीछे माया रूपी नारी। 3 में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो 5 ढोटा एक नारी, संतों घर में झगड़ा भारी। और फिर 5 का झगड़ा केवल खाने का है और कुछ नहीं। तो न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भारी। अलग अलग भोजन चाहती है, आंख अनुकूल दृश्य देखना चाहती है, ये इसका भोजन है। कान अनुकूल सुनना चाहते हैं, ये इसका भोजन है। त्वचा अनुकूल स्पर्श चाहती है, उसका भोजन। रूप जिह्वा अनुकूल रस चाहती है, उसका भोजन। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श अलग अलग, इनका सबका खाने की चूल्हा अलग चेतता है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी, 5 अपने संपूर्ण स्वाद का भोजन, पूर्ण टेस्ट का भोजन चाहती हैं। हल्का भी कमी है तो नाक सकोड़ने लगती, झगड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन इनका भोजन अवस्था के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। बाल्यकाल में बच्चे और उनका टेस्ट देखो, माई की बोली सुन लिया, खुश हो गए, सो गए। और जब थोड़े बड़े हुए तो साथी की बोली सुना, खुश हो गए। पढ़ा लिखा के ब्याह कर दिया तो बोले मम्मी तुम पुष्पा को डांटती बहुत है। अब सरो के पुष्पा की बोली मीठ लगे लगी। और ये बुढ़ोती आ गई, हे भगवान कोई सुनाई दे तो बचवा का प्रमोशन भवा की नहीं। तो वही कान इस तरह उठता गया और टेस्ट बदलता चला गया है? ऐसे ही देखना चाहते हैं। पहले बच्चे अपने मस्त रहते हैं, थोड़े बड़े हुए तो फिर क्रिकेट देखने लगते हैं, और बड़े हुए तो सिनेमा देखने लगते हैं।
और बड़े हुए तो फिर आंखें पता नहीं क्या देखती है, और थोड़ा सा 15-20 साल के हो गए तो पैंट पहन के कमर में हाथ रख के इना मीना डिका डे डमा डिका जोन गाना शुरू कर देते। साले को कोनो अर्थ है नहीं। और जहाँ 40 वर्ष अंत जब लागे मोह भयो नित नयो, धनवा धाम पुत्र के कारण नित नव सोच भयो। उम्र सब धोखा में खोई दियो बाबा, और इस टेस्ट बदलता ही चला जाता है। फिर बाद में जो अति वृद्धावस्था आ गई, बोले भगवान कागज कहाँ खो दिया, अब हमें उठाए लेते हो बलूक, थोड़ा पनत का मुंह देख लेते फिर बलूक उठाए लेते हो। अब वो पनत का मुंह बाकी है, देखो। अलग अलग टेस्ट का भोजन, और ये अवस्था के अनुसार बदलता जाता है। तो न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी, पूर्ण टेस्ट का भोजन। और फिर किसी का कोई अनुशासन नहीं मानती, को कहू कर हटा न माने, कोई किसी का कहा सुना डांटा नहीं मानते। आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भारी। हमारी मुराद, हमारी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। पांचों अपनी मनोकामना। रचना को समय पर कायदे का भोजन नहीं मिला तो कान चाहे बढ़िया वाद्य सुनो, आंखें चाहे दृश्य देखो, कोई लाभ नहीं। आप ही आप मुराद, उनको अपनी खुराक चाहिए। तो इसी पर ये कबीर कहते हैं, तो बलम संग। भगवान कबीर के चिंतन का नाम राम था, आराध्य राम थे। कि रामन रमसी कवन दंड लागा, मरी जई बेका करी बे अभागा। राम का भजन क्यों नहीं करते हो? कौन दंड लागा, उसमें कौन कर अदा करना पड़ता है? अरे अभागे, मर जाओगे तब क्या होगा? तो चिंतन का नाम राम। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कबीर केवल राम नाम से आशावान है। और आराध्य राम ती बहुत दुख, दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। संसार दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है और क्षण भंगुर है। कबीर कहता बहुत दुख, सच पूछो तो दुख की खदान है। अवश्य बच जाओगे दुख से जब राम को जान लोगे। तो आराध्य राम, चिंतन का नाम राम। और लेकिन जब कभी किसी ने पूछा हजरत क्या कर रहे हो, तो प्रियतम मोशन रूठ लो। प्रिय उत्तम से प्रियतम, प्रीति का जो सर्वोपरि माध्यम है वो एक परमात्मा, वो भगवान मुझसे रूठे हैं, जिनसे एक बार संबंध जुड़ जाने के बाद कभी बिछोड़ नहीं होता। माया में कोई वज्रापात नहीं कि भगवान का संस्कार पड़ गया जीते जी उसको मिटा दे, ऐसा कोई वज्रापात नहीं है माया में। फिर लक्ष्य विदित करा के ही शांत होता है, मोक्ष दे के ही शांत होता है। बीच में प्रेम घट बढ़ सकता, नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए प्रिय उत्तम से प्रियतम, साईं माने मालिक होता है। तो बलम संग सोई गई पांचों जनी, प्रेमास्पद प्रभु उनके साथ ही पांचों ज्ञान इंद्रिय सिमट के शयन करने लगी। अर्थात इंद्रियों का भली प्रकार दमन हो गया। तुलसी की जब ये अवस्था आई, बोले अब मैं लापरवाह कभी नहीं होऊंगा। परवश जानी हंस्योई न इंद्रिन, निज बस वे न हंसई हो। परवश था, मैं इंद्रियों से पराधीन था, इन्होंने बहुत हंसी उड़ाई। कभी जमुना में मरे खातिर कूदा दिया, लाश पकड़ के पार हुए, कभी सरफ पकड़ के ऊपर चढ़ गए, बहुत हंसी उड़ाई। अब मैं इंद्रियों की बस में नहीं, इन्हें संयत कर ले गया हूं, अब अपनी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रचना और न गई हो। कानों से दूसरी कथा नहीं सुनूंगा, जबान से दूसरा वाक्य उच्चारण नहीं करूंगा सिवाय राम जी की लीला के।
सिवाय राम जी के नाम के रोकी हाँ नयन बिलोकत और दूसरे को देखने से आंखों को रोक लूंगा और शीस ईस ही नहीं हो जानकी जीवन की बलि जई हो। जो प्राणों का जीवन धन आधार है, जीवनी शक्ति के रूप में प्रसारित है, उन प्रभु पर अपने आप को न्योछावर कर दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। तो ये इंद्रियां सिमट, पहले तो जहां तक इंद्रियों ने ताना, न्यारो न्यारो भोजन मांग रही थी, हमें देना पड़ता था। लेकिन अब जब संयत भगवान के चिंतन में स्त्री इतना उठ गया, सब सिमट के सहन करने लगी। आंखें प्रभु का रूप देखने लगी, कान भगवान की वाणी सुनने लगी, सब वृत्ति ही सिमट गई। तो बलम संग सोए गई पांचों जनी, पांचों जनी हो 2500 जनी, बलम संग सोए गई पांचों जनी। पांचों जनी, पांचों का पांचों में संचार हो तो 25 प्रकृति कहलाती है। आकाश में भी धरती है, अग्नि है, वायु है, प्रधानता आकाश की। और धरती में भी आकाश है, अग्नि है, वायु है, पानी है, लेकिन प्रधानता पृथ्वी की। पांचों का जब पांचों में संचार होता है तब हलन चलन और क्रिया उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो ये 5 तत्व और 25 प्रकृति। तो पांचों जनी हो 2500 जनी, वो भी सिमट के सहन करने लगी। भगवान के तद्रूप संयम पूर्वक चिंतन करने लगी। बलम संग सोए गई पांचों जनी। आखिर क्यों सो गई? क्या उसको रस मिला जिससे उधर वो घूम गई? तो पांचों जनी, पांचों कुलवंती, पांचों में सरवर एक जनी। पांचों कुलवंती है। कुल तो बदलता रहता है। महात्मा बुद्ध पहले मंत्रियों को भेजा, बुद्ध के चचाजाद भाई थे उनको भेजा कि मना के ले आओ। जब नहीं लौटे, वो जो गए वो भी सद हो गए, कोई लौटा ही नहीं। तब स्वयं आए, माना कि आप संत हो गए, आपके सब समान है, सब बराबर है, तो हम पराये कैसे हो गए? एक दिन भिक्षा हमारे यहाँ भी करें। बुद्ध ने कहा, राजन एक दिन आपके यहाँ भिक्षा अवश्य करेंगे। समय बीतता गया, 4-6 महीना बीता। भिक्षुओं ने कहा, भगवान यहीं से महाराजा सुदोधन की सीमा लगती है। तो बोले, हाँ वो निमंत्रण बहुत पुराना हो गया, चलो निपटा ही दो। पूरी संत मंडली उधर घूम गई और सुदोधन को सीमा गार्डों ने सूचित किया। युवराज सीमा में प्रवेश कर गए, उस वन प्रांत से गुजर रहे हैं। अब उस ग्राम्य अंचल के पास से गुजर रहे हैं। अब वहां पहुंचे, लगा नगर सजने, और जितने रिश्तेदार थे, सामंत, राजा, महाराजा, सब इकट्ठे हो गए। 200 करीब कुंवारी कन्याएं कलश सिर पे रख के खड़ी हो गई, इधर और इधर, जितना मंगल कार्य संपन्न। और बुद्ध आस्ते आस्ते चले उधर, गेट इतनी दूर रह गया। तब बुद्ध ने कहा, क्यों भिक्षुओं, भिक्षा का तो समय हो गया? बोले, हाँ भगवान हो तो गया। तो राजा का निमंत्रण कोई आज का तो है नहीं, उसको तो कल भी निपटाया जा सकता है, चलो भिक्षा कर लो। सन्न दिनों सब गलियों में छितरा गए भिक्षु। भगवान बुद्ध भी एक झोपड़ी की ओर घूम गए। वो चमार का घर था। जो चमार निकली अंदर से बुढ़िया, बोले, अरे युवराज, जब आप छोटे से थे तो आपकी खटिया के पास मैं ही झाड़ू लगाया करती थी, मैं फलानी चमाइन हूं। बोले, माते भिक्षा? बोले, ये चमारे का घर है।
तो बोले माते, हमने ये तो नहीं पूछा कि तुम कौन जात हो, क्या एक भिक्षु को तुम भिक्षा नहीं दोगी? बुढ़िया की खुशी का वारा पार नहीं। भला उससे इतना प्रेम से भिक्षा कब किसने मांगी थी? जो कुछ था सूखा रूखा खप्पर में रख दिया। खाते हुए बुद्ध जब आगे बढ़ने लगे तो सुदोधन देख रहे थे, चिल्लाए बड़ी जोर से, ये सब क्या हो रहा है? बोले राजन, अपनी वंश परंपरा का पालन हो रहा है। बोले कौन सा वंश? तुम्हारा वंश तो हम हैं। हमारे यहाँ कभी तुम्हारे घर में भोजन किसी ने नहीं किया? बोले नहीं राजन, शरीर तो कहीं न कहीं जन्म लेता ही, वो हमारा वंश नहीं है। ये तो जन्मांतरों के बदले हैं, जीव चुकाने के लिए कभी इस घर में कभी उस घर में, कभी पक्षियों में कभी पशुओं में आना जाना लगा ही रहता है। हम उन महर्षियों के वंश के हैं जो मुझसे पूर्व हुए हैं। सप्तऋषि, 4 ऋषि, सनकादि ऋषि में हम उन परमहंसों के कुल के हैं। हम उन तत्वदर्शी महापुरुषों के वंश के हैं, तथागतों के वंश के हैं। हमारे वंश की यही परंपरा है राजन, गरीब अमीर सबके घर में भिक्षा करो, उनकी गतिविधि देखो, उनके दुख को देखो, दुख के कारण को देखो और उसके निवारण की ओर बढ़ाओ। जब हम मिलेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो भला उनके दुख का तुम्हें ज्ञान कैसे होगा? और वो तो वैसे ही पड़े रह जाएंगे। हम उस वंश के हैं जो मुझसे पूर्व तत्वदर्शी तथागत परम को प्राप्त परमहंस हो गए हैं। हमारा वो वंश है राजन। शरीर का जन्म तो कहीं न कहीं होता ही रहता है। गस खा के गिर पड़े सुदोधन, बेहोश हो गए। फिर होश में आए तो सोचा कि हम फुसला के इसको गद्दी में बैठाएंगे, राजगद्दी पर। हम जहां कहीं जाके आड़ में माला टालेंगे। अब तो चमरोटी में भोजन करने लगा, गई भैंस पानी में, वो ठंडे हो गए तुरंत। इसलिए कुल पांचों जनी, आपका कुल परमात्मा का स्वरूप है। उसी के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। ईश्वर का विशुद्ध अंश है, परम सत्य है, असीम आनंद की राशि, वही कुल है। और उस कुल में प्रवेश के लिए सदगुरु का दरबार, संत ही जो प्राप्त तत्व विदित हो गया, वो संत हमारे कुल के हैं, पूर्वज। तो राजन अपने कुल परंपरा का पालन किया जा रहा है। तो पांचों जनी पांचों कुलवंती, वो ईश्वर परम ईश्वर अंश जीव है अविनाशी, चेतन है अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। तो कुल हो गया परमात्मा। पांचों वासनाओं से चित्त वृत्ति सिमट के और चिंतन में लग गई, भगवान के संयत हो गई, पांचों कुलवंती हो गई। अब आंखें बाहर नहीं देखती, तो कान बाहर नहीं सुनते, न त्वचा दूसरा स्पर्श नहीं करती, रोकी हो नैन विलोकती, और इसी से इस ही नहीं है। जो ये संयम जो सदा, तो कुलवंती अपने कुल परमात्मा के ही विशुद्ध अंश हो, परमात्मा में अपने कुल मूल उद्गम की ओर गतिशील हो गई। तो पांचों जनी पांचों कुलवंती, पांचों में सरवर एक जनी। पांचों में सबका निरीक्षण नियंत्रण करने वाली एक, वो है शब्द ब्रह्म है। वो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, 4 उसके मात्रा के अंत में शब्द बच जाता है। सर्वर शब्द का संरक्षण प्रदान करने वाला शब्द ब्रह्म है। शब्द जैसे मिलता वैसे ही चलता है। तो सर्वोपरि एक जनी, उसी के निर्देशन में साधना आगे बढ़ती है। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनको सरी गो काज। शब्द हमारा आदि का आदि तत्व परमात्मा, उनसे प्रसारित शब्द है। तो शब्द ये आगे चल के भी बच जाता है। तो पांचों में सर्वश्रेष्ठ एक के जनी, बलम संग सोय गई पांचों जनी।
पांचों जनी पांचों गुणवंती, पांचों में पावन एक जनी, विधि प्रपंच गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरि बारी विकार। विधाता का प्रपंच गुण और दोषों से सना हुआ है, इस मसाले से बना है। और वे संत हंस हैं कि ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण यरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। रे लक्ष्मण, माया के द्वारा निर्मित गुण अनंत दोष अनंत, जिन्हें गुण के है मायाकृत दोनों माया ही है। दोष जिन्हें कहते हो खुरदुरा पात्र है, जिसे गुण कहते हैं थोड़ा सनमाई का चिपका है और कोनो फर्क नहीं है मायाकृति। दोनों में धोखा। तुम्हारा विशुद्ध गुण इसमें कि दोनों को मत देखो, तुम मुझे देखो। जब भगवान को देखने की क्षमता आ गई तो पांचों जनी पांचों गुणवंती, पांचों में पावन, पांचों में परम पावन, पावनता का मार्ग दर्शन करने वाली एक जनी। बोलम संग प्रेमास्पद प्रभु के संग में पांचों ज्ञानेंद्रियां सिमट के सहन करने लगी। हलन चलन होती, चकपक आंखें देखती, कान सुनता तो सोई, कहूं तो भाग रही है। ये संयम की पराकाष्ठा है। पांचों जनी पांचों गुणवंती, पहले कुलवंती फिर गुणवंती। एक सखी कहे भाग्य न बची हो, सुर नर मुनि सब डारे हनी। एक सखी जो पावन है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वर एके जनी, पावन एके जनी, वो कहती भाग्य भी नहीं बचोगे, तुम्हारे बिल्कुल नष्ट होने में ही कल्याण है जीव का, भाग्य न बचियो। एक सखी कहे भाग्य न बची हो, सुर नर मुनि सब डारे हनी। सुर जिसके हृदय में देवी संपत्ति जागृत है, प्रवाहमान है, देवी संपत्ति से युक्त पुरुष देवता कहलाता है। गीता अध्याय 16। परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करने वाली वृत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। अर्जुन तू शोक मत कर, देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है तो मुझे प्राप्त होगा, कारण कि देवी संपत्ति विमोक्षाय परम कल्याण के लिए होती है, तो मुझे प्राप्त है। जिसके हृदय में देवी संपत्ति प्रवाहित है वही उसकी जीवन और वही उसका धरातल है। अहरनिश वो देवता सुर नर जिसके ऊपर से माया रूपी नारी का प्रभाव टल चुका है, वो होता है नर। नर एक प्रश्न, अब हमारे भारत में परिभाषा है, पुरुष हो गए नर, स्त्री हो गए नारी। ये तो सांस्कृतिक पवित्र शब्द है, लेकिन वस्तुतः है क्या? गोस्वामी जी ने जब मानस रोग बताए, रामचरित मानस की रचना की, तो मानस के रोग क्या? तो मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजै बहुसूला। संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है, इससे अनंत सूलों की सृष्टि होती है। काम बात का रोग, कफ लोभ अपारा, कफ लोभ का रोग, क्रोध पित्त नित छाती जरा, क्रोध पित्त का रोग रोज छाती जलाता रहता है। तो प्रीति करें जो तीन हूँ भाई, उपजै शन्य पात दुखदाई। तीनों भाई यदि प्रीति कर ले, काम क्रोध लोभ, सन्निपात सहनिपात, निकट मृत्यु वाला रोग हो जाता है। अहंकार यति दुखद डमरुआ गांठ का रोग, तृष्णा उदर वृद्धि यति भारी, तृष्णा उदर संबंधी सूर्य,
15-25 रोगों का चित्रण किया और अंत में गोस्वामी जी बोले, तो मानस रोग कछुक में गाए हैं सब के लखी बिरले न पाए। मानस रोग कुछ ही हमने गायन किया है, सबको लख पाया और दुनिया में बिरले ही हैं। और फिर ही मन के रोग हैं, मानस रोग हैं। इन रोगों का प्रभाव क्या? एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि पीड़ही संतत जीव जड़ शोकिन लहे समाधि। इन व्याधियों में से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, वासना, इन व्याधियों में से भव रोग हैं। ये एक व्याधि यदि स्पर्श कर ले तो नर मर जाता है। नर कोई ऐसा स्वरूप है जिनके पास ये रोग नहीं है। आक्रमक के रूप में खड़े हैं, खत्म भी नहीं हुए हैं, घेर के खड़े हैं। कदाचित किसी रोग ने स्पर्श कर दिया तो नरत्व से च्युत हो जाता है। कदाचित सभी रोग सबके पास हो तब तो पीड़ ही संतत जीव जड़ शोकिनी लहे समाधि। वो निरंतर जीव है, जड़ है। वहाँ समाधि, सम और आदि परमात्मा के साथ समत्व प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। नर उसे कहते हैं जिसके ऊपर माया रूपी नारी का प्रभाव न पड़ा हो, इससे निर्लेप रहने की क्षमता आ गई हो और माया बाधा के रूप में खड़ी जीवित। ये एक अलग प्रश्न है। 18 अक्षौहिणी जन समूह में 6 अरब करीब लोग खड़े थे, लेकिन उसमें केवल अर्जुन नर था, कृष्ण नारायण थे। तो नर का मतलब ये नहीं कि पुरुष प्रजाति नारी प्रजाति, ये नहीं, ये यौगिक शब्दकोश है। माया रूपी नारी का जिस पर प्रभाव न पड़ता हो, निर्लेप रहने की क्षमता हो, उसे नर कहते हैं। देवी संपत्ति जिसकी वृत्ति में प्रवाहमान हो, जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करती है, वही उसका जीवन स्थली हो गई हो। सुर, नर, मुनि, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंच गई हो साधना, उसे मुनि कहते हैं। जिसकी मन सहित इंद्रिय मौन है, उसे मुनि कहते हैं। तो सुर नर एक सखी कहे भाग्य न बची हो। एक जो सर्वश्रेष्ठ उसने घोषणा किया, भाग के भी नहीं बचोगे तुम। क्यों? कि सुर नर मुनि सब डारे हनी। इनका रात दिन का प्रयास और अभ्यास इंद्रियों से अतीत होने में है। मन का निग्रह मन का भी अंत करने में है कि मन मिटा माया मिटी हंसा बेपरवाह जाका कछुन चाहिए सोई सहंसा। ये इस स्तर वाले महात्मा अवश्य इसको नष्ट कर देंगे, अपने श्रेय पद को, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस सब के मूल में सदगुरु कहे तो कबीर सुनो भाई साधो समर्थ है सदगुरु धनी। सर्व समर्थ है सदगुरु, वो मालिक समर्थ है सदगुरु धनी। वो सारा ऐश्वर्य संपन्न है, वो लक्ष्मीपति और समर्थ हैं। उनके पास वो धन है जिसके द्वारा साधक साधना में प्रवृत्त होकर लक्ष्य विदित कर ले। तो गुरु की आज्ञा आवहीं, तो गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर वो संत हैं आवागमन नशाए। कभी कभी साधक भटक जाते हैं, गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नर काहू जाए। जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर विचार। जहाँ गया वहीं काल है, वो काल के मुंह में पड़ा। कबीर विचार कर कहते हैं। महापुरुष उल्टा बोले सीधा बोले, वो भजन की सारभूत होता है। सुल्ताना एक मुसलमानों में बहुत बड़ा बादशाह हुआ, इन संतों से टकरा गया और साधु हो गया। एक संत पहुंच गए,
वो कबीर ही भेष बदल के गए थे। बोले राजन, जरूरी काम से आया हूं। ये एक सुई है, इसने जन्म भर सब कुछ छूट गया। इस सुई ने जन्म भर मेरी गुदड़ी सिला है, इससे हमें बड़े प्रेम है। तो मेरा अंत समय आ गया, मैं जाऊंगा। आओगे तुम भी, तुम्हारे साथ फौज फाटा रहेगी, मंत्री रहेंगे, खजाना रहेगा। ये सुई वहां जन्नत में मुझे दे देना। रख लिया। बोले नहीं, खो जाएगी। आप जाओगे तो आपका मुकुट तो सिर पर रहेगा ना, तो मुकुट में खोस लो। खोस दिया और फकीर तो दुआ दे के चले गए। और जब सभासद इकट्ठे हुए तो बोले हजूर, ये करोड़ों रुपए के जिसमें नगीने हीरे जवाहरात मढ़े हुए हैं मुकुट में, उनमें ये दमड़ी की सुई, ये कौन सा नया नगीना आपने डाल दिया? तो बोले अरे अरे हाँ भाई, याद आए, फकीर दे गए। उन्होंने कहा बैकुंठ जाना तो हमें ये सुई वहां दे देना, ये हमें सुई प्रिय है। इसने जन्म भर मेरी गुदड़ी में टोप लगाया है, तो वहां दे देना। आपके साथ तो फौज फाटा, खजाना, मंत्री होंगे, मैं अकेला फक्कड़। तो बोले अरे मुकुट तो अवश्य जाएगा आपके सिर पर, इसलिए मुकुट में खोस दिया। तो बोले अरे महाराज, ये मुकुट भी नहीं जाएगा, ये फौज फाटा भी नहीं जाएगी। तो बोले यार, विधिवत समझाया तब चौका। बोले यार, तो उन महात्मा को मैं सुई वापस करूंगा। सब दे दिया, जबरदस्ती लड़के को तिलक कर दिया, मुकुट दे दिया, चल दिया भजन करने। तो वृद्ध मंत्रियों ने सोचा, बादशाह ने कभी भजन की लाइन तो देखी नहीं, ये कहीं मरने जाए। तो गुदड़ी में काफी हीरे लाल सिल दिया। एक वृद्ध मंत्री ने गुदड़ी उनको पहना दिया। बोले जहाँ पना जरूरत पड़े तब एक नगीना खोल देना, आपका काम चल जाएगा बरस भर का। चल दिया। 12 वर्ष तक ढूंढा और पाया नहीं उसको, सुई दे किसको। तो फिर पन्ना स्टेट में जो पहुंचा तो पन्ना नरेश ने पहचान लिया, ये सुल्ताना बल्ख बुखारे वाला है, हमारे रास्ते में घूम रहा है, गुदड़ी में माल पानी है। तो पीछा किया तो वो भी पहचान गया। बोले छत्ता तेरे राज में पग पग हीरा होए, जहां जहां घोड़ा पग धरे तहता हीरा हो, तू क्या ही लाल के चक्कर में पड़ा है। तब प्रणाम किया और घोड़े को शाम को दौड़ाओ, रात भर में जितना एरिया कवर कर लेगा उतने में हीरा। वास्तव में रात भर दौड़ाया, सुबह देखा तो हीरा ऊपर ही जगमगाने लगे। विधिवत उन महापुरुष को विदा किया। फिर उसको सुनाई पड़ा कि एक इतना त्यागी है, नाई नाऊ, पैसा नहीं लेता, दिन भर बाल बनाता है, एक सूप रखा रहता है, बाल बनाने में कोई दया बस है, सुबह बस कुछ फेंक गया दमड़ी चौवनी, उसी को शाम को भोजन बनवाता है, संतों को खिलाता है, रात भर सत्संग करता है, वाणी सुनता है, कीर्तन गाता है, दिन की भर की कमाई एक बार में फूंक देता है, कुछ नहीं लगता। उसके स्वभाव को लोग जान गए हैं, तो काफी कुछ उसमें डाल जाया करेंगे जिससे बाबा जी को कष्ट न हो। तो बोले इतना त्यागी, मैं 12 साल से साला एक गुद्दड़ 1.5 मन बोझा लेके घूम रहा हूँ, खाऊंगा कहाँ, जीऊंगा कैसे, मैं ये पथरा ढो रहा हूँ। वो इतना त्यागी कि एक कुछ भी नहीं रखता कल के लिए। हमसे तो वही अच्छा त्यागी है, मैं जरा परीक्षा लेके देखूं। चले गए। उसका नियम था, भाई नंबर से ही बनाता था बाल, पहले आया उसका पहले, बाद में आया बाद में, चाहे वो मजदूर हो चाहे जहां पना हो, नियम फर्क नहीं। तो आए, बोले लो, तुरंत उसमें से हीरे निकाले, 2 अंजलि डाल दिया सूप में। बोले बहुत जरूरी जाना है मुझे। बोले हजूर 7वां नंबर, मैं अभी जल्दी निपटाता हूँ। फिर झुंझलाया, बोले तुम समझ नहीं हो मेरा कितना बड़ा जरूरी काम है। 2 अंजलि और डाल दिया। तो बोले अब 5वां नंबर।
तब फिर एक बीच में रह गया तो पूरी गुदड़ी ही उलट दिया उसने, सूप भर गया, आजू बाजू भी तमाम छितरा गई। बोले तो समझ नहीं आ रहा, जल्दी बोले हजूर बस केवल एक रह गया। फिर जब उसका नंबर आया तो बाल तो बनवाना नहीं था, परीक्षा लेना था, चुपचाप चले गए। उसने तुरंत जोहरियों को बुलाया, पूरे नगर को निमंत्रण दे दो और सबकी भोजन की व्यवस्था, जितने होटल हैं सब कर डालो। आज का भोजन एक फकीर की कृपा से। उसने पूछा भी नहीं आप कहाँ के फकीर हो। तब जब ये दृश्य देखा तो बोले यार हमसे तो लाख गुना त्यागी ये नाई है। बड़ी गलानी हुई। मैं 12 साल मेरे व्यर्थ चले गए। इस साला 1.5 मन बोझा कपारे लेके घूम रहा था। जब पता चला उसके लड़के को सिपाहियों ने वाकई घिराव डाला कि इतना रतन, तो मंत्री लोग आए तो बोले ये तो हम ही ने सिला था जहांपना की गुदड़ी में, वास्तव में जहांपना ही आए, सब फेंक के चले गए। तो दौड़ो ढूंढो कहाँ है, पर सैकड़ों घोड़े दौड़ गए चारों तरफ। जहां देखे तो रोड में एक रोता हुआ फकीर दिखाई पड़े, आंसू बह रहे थे, आसमान की ओर देख रहा था। तो बोले बाबा जी यहाँ के जहांपना सुल्ताना बलक बुखारे दे, हमारे हजूर को कहीं देखा, आप तो फकीर हैं, बरमनशील है। तो उसने कहा वो जो बादशाह साधु गया था वो साला ढोंगी कहीं का, कुपात्री, लोभी, लोलुप, लंपट, 10 ठे गाली दिया उस सुल्ताना बलक बुखारे वाले को, खुद ही थे। तो लड़को उछल के एक झापड़ मारा। वो झापना को इतना खरी खोटी कह रहे हैं जिसने इतनी लंबी सन तलक त्याग दिया। बोले वो साला इसी लायक है, इधर ही मारे एक और। बोले अरे झापना तो यही है। बस बहुत मनाया नहीं गए। तो साधु त्याग हम कर भी लेते हैं, लेकिन मन इतना बारीक है, कहीं कहीं चिपका रहता है। लेकिन सब सिमट के उन परम प्रभु के, प्रेमास्पद प्रभु के चरणों में जब शयन करने लगे, अन्य संकल्प विकल्प शांत हो जाए, वृत्ति एक तार चलने लगे, तो बलम संग सोए गए 5 जन। यही 5 कुतिया राम की करे भजन में भंग, ताका टुकड़ा दे के तब करियो सत्संग। इसको वो जो खाना खा रही उससे बढ़िया वस्तु दो, ब्रह्म पीयूष दो, भजन एक अमृत है वो दो। जहां उसका स्वाद मिला तो सत्य की संगत में लगने लगेगी, अपना आपका मन लगने लगेगा, सूरत टिक जाएगी। जहाँ चित्त को लगाया जाए, वृत्ति का एक तार चलना, कर्म ने टूटना ध्यान कहलाता है।